हेलो स्टूडेंट्स, आज पुनः आपका वास्तविक संख्या के पार्ट 5 पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न क्रमांक 2 को सरल करना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक निवेदन है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और यदि बेल आइकन को नहीं दबाया है तो उसे भी दबा लें ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा कहता क्या है? दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक। हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से उदाहरण के दोनों प्रश्नों को, इस प्रकार के दोनों प्रश्नों को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा है। अब हम उसके आदी हो चुके हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है धनात्मक विषम पूर्णांक की। किसकी? इस धनात्मक विषम पूर्णांक की। तो हमें पता है कि धनात्मक विषम पूर्णांक विषम जो होते हैं, यानी कि जो सम संख्या या सम धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो 2 से विभाजित हो जाते हैं, और धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं वो 2 से विभाजित नहीं होते। ये हमें पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से सीखा है। मैंने बार बार आपसे यही कह रखा है कि आप इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को आपको ध्यान में रखना है कि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए होने पर अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार विद्यमान है कि a = bq + r, जहां r बड़ा और बराबर है 0 के और b से छोटा है। यहाँ पे हमने यदि कोई संख्या, मान लीजिए हमारे पास a है, यदि उसको b से डिवाइड करेंगे तो हमें शेष भागफल q कुछ और r शेषफल मिलेगा। इसे हम लिख सकते हैं कि a = bq + r, यानी कि r जो होगा वो 0 से बड़ा और बराबर होगा और b से छोटा होगा। अब आप प्रश्न में देखेंगे कि यहाँ क्या है, 6q + 1 या इनमें से कोई एक आपको ले लें। इससे ये स्पष्ट होता है कि इस प्रश्न में हमें a का ही मान फाइंड करना है। तो a को हमें ज्ञात करना है, और ये हम आप ले लेते हैं क्या, 6q + 1, और इसको आप तुलना करेंगे तो b बराबर आपको यहाँ 6 मिल गया। अर्थात यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि प्रश्न से स्पष्ट है कि b बराबर 6। अब b का मान इसमें आप रख दो तो a बराबर 6q + r बड़ा है और बराबर 0 से और छोटा है 6 से। इसे हम एक बार और थोड़ा सा लिख देते हैं, 6q + r, जहाँ जो r है वो क्या होगा, r बड़ा है और बराबर है किसके, 0 के, तो मतलब 0 के बराबर है तो 0 भी होगा, लेकिन r जो है 6 से छोटा है, यानी कि वो 1 से लेकर 5 तक जाएगा। 1 2 3 4 और 5। इसे मैं समीकरण 1 मान लेता हूं। तो समीकरण 1 में r बराबर 0 1 2 3 4 5 क्रमशः रखने पर, तो a के मान हमें क्या मिल जाएंगे। देखिए, 0 रखेंगे तो एक बार हमें केवल और केवल मिलेगा 6q + 0, तो 0 का कोई मतलब नहीं रहा, हम इसको मिटा देते हैं। 6q, फिर एक बार मिलेगा हमें क्या, 6q + 1, फिर हमें मिलेगा 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, फिर मिलेगा 6q + 5। 6q + 2 और 6q + 4, इनमें क्या संबंध है? देखिए, मैं यहाँ पे एक बार आपको समझाता हूँ कि 6q जो है
उसको यदि मैं 2 से डिवाइड करूं तो 1 दूना 2, 3 दूना 6, मतलब 3 मिल गया, मतलब 6 2 से डिवाइड हो गया। इसी प्रकार से आप देखेंगे 6 प्लस 2, 6 प्लस 2, इसमें मैं 2 कॉमन निकाल दूंगा तो ये इस रूप में मुझे मिलेगा। अब यदि इसको मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये 2 डिवाइड हो गया, यानी कि ये भी हम 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। इसी प्रकार से 6 प्लस 4 को लें, 6 प्लस 4, अब इसमें से मैं 2 कॉमन निकाल लूँ तो 3 प्लस 2, अब इसको भी यदि 2 से डिवाइड करूँ तो ये 2 पूर्णतः विभाजित हो जाता है। अर्थात जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है वो क्या कहलाता है? धनात्मक समपूर्णांक। तो स्पष्ट होता है कि 6 प्लस 2, 6 प्लस 4 2 से विभाज्य है। यहां पर 6 प्लस 2, 6 प्लस 4 संख्या 2 से विभाज्य हैं या भाज्य हैं, इसलिए 6 प्लस 2, 6 प्लस 4 धनात्मक समपूर्णांक के रूप में है, धनात्मक समपूर्णांक के रूप में है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें किसकी बात चल रही थी? धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में है, ये हमें सिद्ध करना था। तो यदि 6 प्लस 2 और 6 प्लस 4 2 से विभाज्य है तो स्पष्ट होता है कि ये धनात्मक समपूर्णांक के रूप में है। तो जो शेष बचता है वो धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होंगे। अर्थात तथा 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5, ये 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5, इनमें यदि हम कॉमन निकालें तो नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ 5, 1 और 3 और 5 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, तो कॉमन निकलने की कोई बात ही नहीं। अर्थात 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 जो है वो संख्या या अंक 2 से भाज्य नहीं है, इसलिए 6 प्लस 1 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में हैं। तो ये हो गया हमारा ये सवाल पूर्ण। अब आइए प्रश्न क्रमांक 4 को सरल करना सीखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अभी तक हमने क्या किया कि केवल और केवल a का मान निकालते थे, लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि उस धनात्मक पूर्णांक का आपको वर्ग निकालना है। क्या उस धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का है या नहीं। से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है कि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए होने पर अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार विद्यमान है कि a bq प्लस r, जहां r बराबर होता है 0 से और b से छोटा होता है।
प्रश्न से b का जो मान है वो हमें क्या मिल गया 3। अब इसमें आप मान रख दो तो हमें मिल जाएगा a बराबर 3q प्लस r, ये हो जाएगा 3। थोड़ा सा और जब सरल करेंगे तो 3q प्लस r, जहाँ जो r है वह 0, 1, 2 और r छोटा है 3 से, बराबर नहीं है, इसलिए हम 3 नहीं लेंगे। यहाँ पे r के 3 मान हमें मिले तो a के भी 3 ही मान मिलेंगे, लेकिन उनका हमें वर्ग करना पड़ेगा। क्या a का जो वर्ग है वह 3m या 3m+1 के रूप में आता है, यही हमें दर्शाना है। तो चलिए इसको पुनः मैं पहले की जैसा समीकरण 1 मान लेता हूं। तो समीकरण 1 में क्रमशः r बराबर 0, 1, 2 रखने पर तो हमें क्या मिल जाएगा a का मान। जब 0 रखेंगे तो केवल और केवल 3q मिलेगा, जब 1 रखेंगे तो 3q प्लस 1 मिलेगा, और जब 2 रखेंगे तो 3q प्लस 2 मिलेगा। यहाँ पर हमें a का मान नहीं पूछा है, हमें पूछा है a का वर्ग अर्थात धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो पहली स्थिति अर्थात केस फर्स्ट, यदि a बराबर 3q, प्रश्नानुसार उसका वर्ग कर देंगे तो a का वर्ग बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 3q का वर्ग, तो हमें 3q का वर्ग हो जाएगा 3 त्रिकाई 9q का होल स्क्वायर। इसमें से हम क्या कर सकते हैं कि 3 गुणे 3q का स्क्वायर। अब यदि हम 3m, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3q स्क्वायर को हम m लिख सकते हैं। हमने यहाँ q एक पूर्णांक है और m एक पूर्णांक है, तो हम m बराबर क्या मान लिए 3q स्क्वायर बराबर m, तो इसके स्थान पे हमने m रख दिया। अब जरा देखें कि क्या 3m के रूप में आता है, तो हमने जब a का वर्ग किया तो हमें 3m तो मिल गया। अब केस दूसरा, इसे भी देखिए, केस सेकंड, यदि a बराबर 3q प्लस 1, अब आप इसका वर्ग कर देंगे तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का वर्ग। स्टूडेंट्स, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था एक फार्मूला, मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ कि a प्लस b का जो वर्ग होता है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का घाते 2 बराबर a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमें a धन b का घाते 2 इसी फॉर्मेट में यह दिख रहा है, तो जो इसका राइट साइड है उस फॉर्मेट में इसको विस्तार कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये देखिए, a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर धन b का स्क्वायर मतलब हमारे b क्या, b के स्थान पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, धन है तो धन, फिर 2a, a हमारा a के स्थान पे क्या है 3q, तो हम लिख देंगे 3q, और b के स्थान पे हमारा क्या है 1, तो ये 1। जब इसको आप सरल कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 3 त्रिकाई 9, 3q का 2 बार गुणा 3q गुणे 3q, तो 3 त्रिकाई 9 और q का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर मतलब 1 धन 3 दूनी 6 और 1 कम 6, 6q। अब आप थोड़ा सा इसको इस रूप में लिख दो, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। यहाँ पे
3 कॉमन निकाल लो, क्योंकि हमें 3m+1 के फॉर्मेट में ही लाना है, तो 3 ही हमें कॉमन निकालना है और 3 इसमें कॉमन है भी, तो 3 कॉमन निकालेंगे तो हमें मिलेगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 2, और ये 1 में कॉमन नहीं है 2, तो उसको हम अलग से उधर लिख देंगे। अब आप देखिए कि यदि मैं इसको m मान लूँ, यदि इसको मैं m मान लूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा 3m+1, कब? जब 3q² प्लस 2 बराबर m। तो देखिए हमें अब दूसरे केस में 3m+1 के रूप में भी मिल गया। अब आइए तीसरे केस में हमको क्या मिलता है। केस थर्ड, यदि a बराबर 3q + 2, चूंकि प्रश्न फिर कहा है कि उसका वर्ग, तो हम क्या करेंगे, मैं इधर से थोड़ा लिखूंगा, a का वर्ग बराबर 3q + 2 का वर्ग, पुनः ये a + b के घाते 2, अर्थात ये हमें इस रूप में फिर मिल गया है। आप इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, 2ab + b² भी लिखा जा सकता है। आप इसको यहाँ भी लिखेंगे तो ये स्टेप जो है आपको एक स्टेप कम हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। तो a² मतलब 3q का स्क्वायर प्लस 2 इसमें है, फार्मूले में 2 है, इसलिए मैं उस 2 को यहाँ पे लिख रहा हूँ 2, फिर a के स्थान पे क्या है 3q मतलब 3q, फिर b के स्थान पे मेरा फिर 2 है तो ये 2, यहाँ प्लस है तो फिर प्लस, लेकिन अब b है, b क्या है 2 और इसका वर्ग है तो मैं इस 2 का वर्ग भी कर दूंगा। अब आप इसको पुनः सरल कर दीजिए, 3q का 2 बार गुणा करेंगे तो आपको 3 त्रिकाई 9 q का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना है, 3 दूना 6 और 6 दूना 12 q, और यहाँ पे आपको मिलेगा 2 दूना 4, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, 3 त्रिकाई 9 3 चौको 12, लेकिन यहाँ पे 3 है पर दिख नहीं रहा, उसके पहाड़े पे नहीं आ रहा, लेकिन क्या हम इस 4 को ऐसे लिख सकते हैं 9q का स्क्वायर प्लस 12q धन 3 धन 1। अब 1 क्यों हमने लिखा, क्योंकि हमको इसी रूप में लाना है 3m+1 के रूप में, 1 आना जरूरी है। तो अब देखिए इतने में से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो आइए निकाले देते हैं। 3 कॉमन निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा 3q का होल स्क्वायर, तो यहाँ से 3 चौके 12q और प्लस 1, और यहाँ से बचेगा प्लस 1। यदि 3 इस पूरे को मैं m मान लूँ तो 3m प्लस ये 1, कब? यदि 3q² प्लस 4q + 1 जो है वो m है। अब आप देखिए कि तीनों स्थितियों में, पहली स्थिति में हमें 3m के रूप में मिला, दूसरे स्थिति में 3m+1 के रूप में मिला, तीसरे स्थिति में भी हमें 3m+1 अर्थात 3m+1 के रूप में मिला। हमें तीनों स्थितियों में जो वो कह रहा था उसी रूप में मिला है, अर्थात ये हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वह 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं कि केस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक
का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये सिद्ध हो गया। हम अगले वीडियो में क्वेश्चन क्रमांक 5 जो इसी के रूप में है प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 5 और एग्जाम्पल 4 पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबको दिल से नमस्कार, धन्यवाद।